बेहाल हो चुके हैं। भोपाल, रायसेन, इंदौर की बात की जाए तो यहां पर भी शीतलहर का अलर्ट, तो वहीं शाजापुर में भी कुछ ऐसे ही हालात देखे जा रहे हैं। खजुराहो की बात की जाए तो खजुराहो और रीवा समेत कई जिलों में इस समय कोहरा है। ग्वालियर, दतिया, भिंड, सीधी में घना कोहरा छाया हुआ है। तो मौसम को लेकर यह ताजा और नया अपडेट आपको बता रहे हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में फिलहाल मौसम की बात की जाए तो ट्रिपल अटैक देखा जा रहा है, शीतलहर, इसके साथ ही कोहरा और गलन से लोग बेहाल हो चुके हैं। तो लोगों का हाल बेहाल कर दिया है इस मौसम ने। भोपाल, चाहे बात रायसेन की या फिर इंदौर की की जाए, शाजापुर की जाए, तो यहाँ पर भी शीतलहर देखी जा रही है। सुबह विजिबिलिटी भी काफ़ी कम है। खजुराहो और रीवा समेत कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर कोहरा लगातार बढ़ रहा है। ग्वालियर, दतिया, भिंड, सीधी, तो देखिए अगर ग्वालियर अंचल की बात की जाए तो घना कोहरा यहाँ पर छाया हुआ है। और अब आपको दिखाते हैं मौसम से जुड़ी हुई 5 तस्वीरें। ये देखिए आप, इंदौर, इसके साथ ही ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जशपुर, राजगढ़, अशोकनगर और देवास की तस्वीरें। जिस तरह से ठंड से लोग परेशान हो चुके हैं, तो देखिए कई लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो वहीं जशपुर में आप देखिए विजिबिलिटी कितनी कम है, कोहरा छाया हुआ है। अशोकनगर में भी हाल कुछ ऐसे ही हैं। देवास में देखिए मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए हैं लोग, जिस तरह से ठंड से बचाव कर रहे हैं। राजगढ़ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से सुबह यहां पर कोहरा छाया हुआ है। तो मध्य प्रदेश का हाल अभी किस तरह से है, ये 5 तस्वीरों के जरिए अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो जिस तरह से ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। सुबह की बात की जाए तो विजिबिलिटी काफी कम हो रही है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी यानी कि इंदौर की बात की जाए तो इस साल प्रदेश के सबसे ठंडे शहरों में से एक है इंदौर। इंदौर में तापमान 4 से 5 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो वहीं दोपहर के समय की बात की जाए तो लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। देखिए इंदौर से एनडीटीवी संवाददाता तनुश्री देसाई की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर में फिलहाल अगर मौसम की बात करें तो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है। खबरों में ये भी निकल के सामने आया है कि इंदौर में जो ठंड है वो इस बार मध्य प्रदेश की जो हिल स्टेशन है पचमढ़ी से भी अधिक ठंड इंदौर में देखने को नजर आई है। पिछले 10 सालों का यहाँ पे रिकॉर्ड टूटा है। हालांकि मैं फिलहाल लालबाग परिसर में मौजूद हूँ। सुबह के 7 बज रहे हैं। मॉर्निंग वॉकर्स भी यहाँ पे भारी संख्या में मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे किस तरीके से ठंड से बचाव के उपाय और किस तरीके से इस ठंड का वो मजा ले रहे हैं। ठंड तो हर साल रहती है कि कुछ थोड़ी है, कुछ ज़्यादा कम रहती है। पर हमारी तो पिछले 27 साल से हम यहाँ लालबाग मॉर्निंग वॉक पे आते हैं। हमें इस ठंड से कोई अंतर नहीं पड़ता है। और ठंड बहुत है, और ठंड बहुत है ये। तो क्या इस बार आपको ठंड थोड़ी ज्यादा लग रही है? हाँ, आपकी ठंड ज्यादा है, आपकी बहुत ठंड है। 3.5-4 डिग्री हो रही है। मतलब आपके सब रिकॉर्ड तोड़ते हुए वैसे ठंड लग रही। लोग यहाँ मतलब ठंड के कारण कई लोगों को तो गर्मी ऐसे कपड़े ओढ़ करके आना पड़ता है फुल, तब उससे ढक पाते हैं। कई आना भी बंद कर देते हैं ऐसी समय में। जो बुजुर्ग बीमार लोग होते हैं ना, वो ठंड में बाहर नहीं आते। अंकल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इंदौर वैसे भी खान पान की राजधानी मानी जाती है, तो ठंड में जो पदार्थ है वो बढ़ जाते हैं। इंदौर में लोग बाहर जाके केसर का दूध पीना पसंद करते हैं या फिर जलेबी खाना पसंद करते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं। तो आप बीइंग इंदौरी क्या ठंड में खाना पसंद करते हैं? पोया, जलेबी, दूध, बहुत बढ़िया खाने का हलवा। ये मौसम काफी अच्छा रहता है। टेम्परेचर बहुत सुबह पर ही बहुत ठंडा रहता है। घूमने में बहुत आनंद आता है। ठंड के लिए क्या क्या उपाय आप अपना रहे हैं? क्योंकि आप काफी वरिष्ठ, आपका ग्रुप पर काफी वरिष्ठ है, क्या उपाय अपना रहे हैं? ठंड में तो यही है, रात को हल्दी डाल के दूध पी लो। और क्या, बस बाकी सेहत का ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो यंगस्टर्स हैं जो अभी फिलहाल रजाई के अंदर है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको तो मालूम ही नहीं है कि सुबह कैसी होती है, सुबह का आनंद क्या है। जो सोया है उन्हें खोया है, जो जागा तो है वो पावत है, जो जाग रहे हैं वो घूम रहे हैं, वो मजे कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे जो लालबाग परिसर में लोग मौजूद हैं, वो यहाँ पे योगा करने पहुँचते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए पहुँचते हैं। और ख़ास बात ये है कि ये लोग कहते हैं कि पिछले 25-26 सालों से ये लोग लालबाग परिसर में आ रहे हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए। इनके ऊपर कोई ऐसा ठंड का नहीं रहता है, बचाव के सारे उपाय अपनाते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि इनका सेहत हमेशा बनी रहे। इस वजह से ये लोग लालबाग पे आते हैं, यहाँ पे सेहत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। जशपुर में कड़ाके की ठंड और कोहरा, खेतों में ओस की परत जमकर बर्फ बनी है। पहाड़ क्षेत्रों में 2 डिग्री से कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। तो ठंड से पेड़ पौधों पर जमी हुई ओस की बूंदें, धुंध और ओस ने अब लोगों की मुश्किलें यहां पर बढ़ा दी हैं। तो जशपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से 2 डिग्री से कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। पेड़ पौधों पर भी अब ओस की बूंदें जमने लगी हैं।
पर। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जशपुर में किस तरह का असर अभी देखा जा रहा है। ठंड तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। देखते हुए धूप का तापमान को देखते हुए ये लगता है कि अभी तक किसान घर के काम करने के लिए भी बाहर नहीं निकल पाया है। इतना ज़्यादा तापमान कम है यहाँ पे, 2 डिग्री ही गिर गया है यहाँ पे। पिछले साल की तुलना में इस बार काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ सन्ना क्षेत्र में। सन्ना क्षेत्र के पाट जितने भी पाट क्षेत्र हैं उसमें इस बार काफ़ी ज़्यादा ठंड है। इस बार तापमान कितना कम हो गया है? तापमान अभी 2 डिग्री तक गिरा है। आने वाले टाइम में वो माइनस में भी जा सकता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से बारिश का असर, देखिए यहाँ पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। खेतों में ओस की परत जमकर बर्फ बन चुकी है और यहाँ के तापमान की बात की जाए तो लगातार गिरावट देखी जा रही है। 2 डिग्री से कम तापमान, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह की ठंड फिलहाल जशपुर में पड़ रही है। तो ये अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और जशपुर में किस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह से ठंड ने हाल बेहाल कर दिया है मौसम को लेकर। ये नई जानकारी जशपुर से, जहां पर तापमान लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक शुक्ला भी जुड़ चुके हैं जशपुर से। अभिषेक, अगर अभी फिलहाल यहां पर बात की जाए तो किस तरह का मौसम और क्या जानकारी आने वाले दिनों में? देखिए, जशपुर जिले के पठारी क्षेत्र है, सन्ना, मनोरा और पंडापाट क्षेत्र जैसे में लगातार मौसम के तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। बीती रात जो तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस नापी गई थी, जहां गहरे गोरे के कारण जो सर्द हवा भी चल रही थी और साथ ही जो यहाँ की जो आर्द्रता है उसमें कमी नापी गई थी, जिसमें अभी जो बताया जा रहा है कि क्षेत्र में घने कोहरे की वजह से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, लोगों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। अभी जो पठारी क्षेत्र में वहां पर ओस की जो परतें हैं जमी देखी गई थी, बर्फ की चादर से ढके होने के कारण से लगातार जो यहाँ राहगीर है, जो स्थानीय निवासी है, उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं परेशानी भी नजर आ रही है लोगों में, जिस तरह से यहाँ पर ठंड का असर देखा जा रहा है। अभिषेक, अगर आने वाले दिनों की बात की जाए तो किस तरह का मौसम रह सकता है? क्या तापमान में और भी गिरावट यहाँ पर दर्ज हो सकती है या फिर लोगों को थोड़ी सी राहत इस ठंड में? मौसम विभाग अगर वैज्ञानिकों की माने तो क्या उनकी ओर से अपडेट? मौसम विभाग जब मैंने बात की तो उनका कहना है कि जो पठारी क्षेत्र है, जैसे में पंडापाट हो गया क्षेत्र में लगातार जो तापमान है कमी देखी जा रही है, जिसमें अभी 2 डिग्री सेल्सियस अभी दर्ज की गई थी, लेकिन आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ सकती है, क्योंकि जशपुर जिले में लगातार ठंड की जो स्थिति है, लगातार जो तापमान है उनमें गिरावट देखी जा रही है। और बीती रात की जो बात है उसमें करीब 2 डिग्री सेल्सियस नापी गई थी और साथ ही जो क्षेत्र में जो पठारी क्षेत्र में उसमें बर्फ की चादरें जैसी दिखाई दे रही है और लगातार जो जशपुर जिले में जो ठंड की स्थिति है लगातार बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल, लगातार ठंड बढ़ रही है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जशपुर का हाल आप देख रहे हैं। देखिए कितना यहाँ पर कोहरा नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं अब लोगों की परेशानी इस ठंड ने और भी ज्यादा बढ़ा दी है।